Good morning, my dear beautiful students. Now we are studying your social science of your class 10th CG board, and this is the third part of the lesson 18 money and credit. I know Diwali vacation is going on, and this is today it is the Bhai Dooj and celebration time is going on, but with celebration, enjoyment, entertainment, study should be there. Today it is the 6th of November, and first open your book page number 253 and read with me. I'm going to scroll down very slowly, and you can read the lesson from your book. And when you have completed reading, we will start the today's topic. Again, I recommend you complete part 1, then part 2, then part 3, like this. And when you, for example, today it is part 3, when you start part 3, revise your part 1 and part 2. In this way their chain will not break, and you will able to connect your previous knowledge or the context, and you will understand in a better way. So let us start. The topic of the day is issuance of money. Issuance of money मतलब होता है, मनी का मतलब होता है मुद्रा, आपको पता है. issuance ऑफ मनी मतलब मुद्रा का निर्गम. अब ये व्हाट इज ऑल अबाउट, इट इज वेरी इजी. देखिए, ऑल कंट्रीज इश्यू देयर मनी थ्रू देयर सेंट्रल बैंक. प्रत्येक देश अपनी देश की मुद्रा का निर्गम केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही करता है. देखिए, इश्यूएंस ऑफ मनी, ऑल कंट्रीज इशू देयर मनी थ्रू देयर सेंट्रल बैंक. प्रत्येक देश अपनी देश की मुद्रा का निर्गम केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही करता है. द सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री. यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का भी बैंक होता है. दिस इंडिया सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है. इट इज द authorized institution to print and issue all the currency notes and coins of the country. यह भारत की सभी मुद्रा को छापने, निर्गम करने के लिए अधिकृत संस्था है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज कॉइन्स. सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज कॉइन्स यानी सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है. द बैंक्स दैट वी सी ऑल अराउंड अस आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स. हमारे आसपास दिखने वाले सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं. द RBI गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट. इन्हें संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ही देता है. इट स्टिपुलेट्स द पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर देयर ऑपरेशंस. यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों और नियमों का निर्धारण करता है. द RBI's policies govern the lending transactions, interest rates for deposits, and all economic regulations of the commercial banks. भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियाँ ही वाणिज्यिक बैंकों की उधार, लेन देन, जमा राशियों पर ब्याज दर सहित उनकी सभी आर्थिक नियमावली को तय करता है. Here you can see in this figure 18.10 the Reserve Bank of India headquarter. Let us now take a look at the
currencies of some countries and the banks that issue these currencies. आइए अब हम कुछ देशों की मुद्राओं और उन्हें जारी करने वाले बैंकों की जानकारी प्राप्त करें. We have seen that all countries issue their currency through their central bank, which also govern all their economic activities. हमने देखा कि सभी देश अपने अपने केंद्रीय बैंक के माध्यमों से ही अपनी मुद्रा और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं. The currency of each country gives us important information about the history and people of that country. प्रत्येक देश की मुद्रा में उसके देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे इतिहास और व्यक्तियों की जानकारियाँ हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है. Let us see the information contained in the country of some countries. अब हम कुछ देशों की मुद्राओं से उनके विषय में रुचिकर जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे. देखिए, You need to complete fill in the blanks with the names of the currencies and central bank of these countries. ये आपका एक्टिविटी वर्क है, राइट? ये कंप्लीट करना है इसको. फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड सेंट्रल बैंक ऑफ दिस कंट्रीज. आपको क्या करना है, ये जो रिक्त स्थानों में विभिन्न देशों की मुद्रा और केंद्रीय बैंक के नाम भरेंगे. जैसे सीरियल नंबर दिया, फर्स्ट कॉलम में कंट्री इंडिया, करेंसी क्या है, रूपी, करेंसी रूपी, और इशूइंग बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देखिए, कंट्री यानी देश, करेंसी यानी मुद्रा, ये इशूइंग बैंक यानी जारी करता बैंक, इशूइंग बैंक यानी जारी करता बैंक. अब इंडिया भारत, करेंसी है रुपी, रुपया, और इशूइंग बैंक जारी करता बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बांग्लादेश और करेंसी टाका, टका करेंसी है टका, और इशूइंग बैंक है बांग्लादेश बैंक. रसिया, रसिया का करेंसी है रूबल एंड इशूइंग बैंक है बैंक ऑफ रशिया. अफगानिस्तान, करेंसी अफगानी एंड इशूइंग बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान. इन दिस वे गेट द इंफॉर्मेशन एंड फिल अप द ब्लैंक्स. चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान. Now beta, there are some questions. First question, with the help of your teacher make a chart of the pictures of the currencies of these countries. आप क्या करेंगे, आप विभिन्न देशों की मुद्राओं के चित्र और चार्ट संग्रह कर फाइल बनाएंगे, राइट? नाउ विजिट अ बैंक एंड फाइंड आउट what are the RBI's rules that the bank has to observe in deciding the interest rates it will give for various accounts. Prepare a report. यानी बैंक जाकर पता करेंगे अलग अलग खातों पर ब्याज दर के लिए उन्हें रिजर्व बैंक के किन नियमों का पालन करना होता है. एक रिपोर्ट तैयार करें, राइट? I know that every students they have their own bank account. You can visit your bank and you can get all the information. Now second topic of the day, बैंकिंग ऑपरेशन. देखिए कितना इजी है. अब यहाँ पे मैं एक पॉज लेके एक आपको चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. देखिए, स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना बेटा, हर कोई, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. भाषा के ज्ञान की दृष्टि से 3 तरीके के लोग होते हैं. जैसे पहला होता है कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, राइट? तो हमारा हिंदी में ज़बरदस्त कमांड होता है, हमें हिंदी समझ में आनी चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको उनका फर्स्ट लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, जैसे हिंदी. अब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए. तो सेकंड कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, राइट? और थर्ड कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे होते हैं. मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल हु हैव गुड कमांड ओवर देयर ओन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, एंड दे हैव गुड कमांड ऑफ देयर सेकेंड लैंग्वेज, राइट? और थर्ड कैटेगरी के पीपल होते हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज दोनों में दे हैव एक्सट्रीमली सेम कमांड. जैसे किसी को हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट? फिर दूसरे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आएगी तो इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है. और तीसरे ऐसे होते हैं जो सबसे टॉप क्लास कैटेगरी के, जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से आती है. लेकिन तकलीफ कब होती है,
जब आपको ना तो हिंदी आती है और ना इंग्लिश आती है, दोनों में से, राइट? तो आपको यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड इफ यू वांट टू स्टडी सोशल साइंस एंड एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स डिस्क्रिप्टिव माइंड सेटअप। जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने को रहते हैं ना, उनका माइंड सेटअप चाहिए, तो आपको लैंग्वेज में कमांड आना चाहिए, राइट? अभी ये टॉपिक है, जैसे आपने पढ़ा, अब आपने अगर यहाँ पे मैंने कहा पॉज लेके समझा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली। इश्यूएंस ऑफ मनी, ये आपको समझ में तुरंत टॉपिक से नहीं आएगा, बट व्हेन यू रीड द एंटायर पैराग्राफ इट इज़ वेरी इजी, राइट? हाँ, सो बैंकिंग ऑपरेशंस, अब हम जाके ये नाउ द टॉपिक इज बैंकिंग ऑपरेशंस का मतलब बैंक के कार्य। वी सॉ दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बैंक्स टू प्रोवाइड कैश वेयर व्हेन यूर द अकाउंट और डिपॉजिट होल्डर मेक अ डिमांड। हमने देखा कि बैंक का फर्ज बनता है कि मांगने पर खातेदारों को नगद पैसे अदा करें। बैंक्स हैव मैनी अकाउंट होल्डर्स, बैंक के अनेक खातेदार होते हैं। द सिचुएशन नेवर अराइजेस दैट ऑल द अकाउंट होल्डर्स डिमांड देयर मनी एज कैश एट द सेम टाइम। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने बैंक आ जाए। सपोज अ बैंक हैज 2000 अकाउंट होल्डर्स, राइट? मानो किसी बैंक के पास 2000 या 2000 खातेदार हैं। ऑन एवरेज अराउंड 25 to 50 ऑफ देम वुड अप्रोच द बैंक डेली टू डिमांड कैश। और 2000 या 2000 खातेदार हैं तो किसी एक दिन में 25 से 50 यानी 25 to 50 लोग नकद मांगने आएंगे। द नंबर वुड प्रोबेबली बी मोर इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ एवरी मंथ एंड लेस सब्सिक्वेंटली, यानी शायद महीनों के शुरुआत में ज़्यादा और बाद में कम। If the account holder is a farmer, she would demand more cash at the time of sowing her crop and would deposit more money after the harvest. यदि किसान खातेदार है तो बोनी के समय ज़्यादा नगद की मांग होगी और फसल कटने के समय पैसे जमा होंगे। Only a limited number of people demand cash on any given day. यानी हर दिन कुछ ही लोग नगद पैसे निकालने आते हैं। द बैंक लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस हाउ मच कैश ऑन एन एवरेज वुड बी रिक्वायर्ड, यानी बैंक को अपने अनुभव से पता चल जाता है कि दिन भर में लगभग कितने नगद पैसों की ज़रूरत हो सकती है। सो इट अरेंजेस टू हैव इनफ कैश अवेलेबल टू मीट दिस रेंज ऑफ डेली नीड्स, और उतने ही पैसों का बैंक प्रबंध रखती है। द रिजर्व बैंक हैज मेड अ रूल दैट ऑल बैंक्स शुड हैव एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर देयर डेली ऑपरेशंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं कि किसी भी बैंक के पास नगद की कमी ना हो। बैंक्स मस्ट बिल्ड ट्रस्ट अमंग द पीपल बाय अपहोल्डिंग द प्रॉमिस टू गिव देम कैश व्हेन दे डिमांड इट। मांगने पर लोगों को अपने पैसे नगद में दिए जाए, इस वचन को विश्वास में बनाए रखना होता है। नॉर्मली ऑल पीपल डू नॉट कम टू द बैंक टू डिमांड कैश, और आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते। दे वांट टू कीप देयर डिपॉजिट सेफ एंड विड्रॉ कैश ओनली व्हेन दे रिक्वायर इट। वे उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नगद निकालते हैं। दे आल्सो कैरी आउट देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बाय चेक और बाय अदर कैशलेस वेज, यानी फिर ज़रूरत पड़ने पर, जैसे आपको कहा मैंने, नगद निकालते हैं या फिर चेक से लेन देन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, अतः सवाल उठता है, what does the bank do with the money people have deposited with it? अतः सवाल उठता है कि बैंक इन खाते में लोगों द्वारा जमा पैसों का क्या करती है। बैंक्स परफॉर्म टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं,
On the one hand, they open accounts for people to deposit their money and use them as they require. लोगों के पैसा जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की ज़रूरत के लिए कर्ज या ऋण देना. ठीक. ऑन वन साइड देखिए, मैंने आपको कहा ऑन द अदर हैंड. देखिए, ऑन वन हैंड दे ओपन अकाउंट्स फॉर पीपल टू डिपॉजिट देयर मनी एंड यूज देम एज दे रिक्वायर. ऑन द अदर हैंड दे गिव पीपल लोन्स एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज. Both functions are two sides of the relationship with people. On one side are people who are deposit holders with the bank, and on the other side are people who have taken loans from the bank. देखिए एकदम शॉर्ट में बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं. बैंक लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की ज़रूरत के लिए कर्ज या ऋण देना. यह कार्य एक तराजू के दो पड़ले हैं. जैसे तराजू में दो पड़ले होते हैं, उसी प्रकार यह कार्य है. यू माइट हैव ऑफन हर्ड ऑफ बैंक्स गिविंग पीपल लोन्स टू सेट अप अ शॉप, कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री और बाय अ मोटर व्हीकल और ट्रैक्टर. आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज देती है. Where does the bank get the money to extend loans to people? अब लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहाँ से आता है? Here is a question. You might have seen that people put their savings in the bank either in saving account or fixed deposit accounts. और हमने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों यानी फिक्स्ड डिपॉजिट मियादी खातों में जमा करते हैं. द बैंक एक्सटेंड्स लोन्स टू पीपल फ्रॉम द मनी डिपॉजिटेड विथ इट. यानी बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है. द बैंक रन्स इट्स ऑपरेशंस एंड आल्सो गिव्स इंटरेस्ट टू द सेविंग्स एंड टर्म अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम द इंटरेस्ट इट अर्न्स फ्रॉम इट्स बारोवर्स. कर्जदारों से जो ब्याज मिलता है उसी में से पैसे जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है. द बैंक इज इन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी. और बैंक को चलाने के लिए खर्च किया जाता है. देखिए अब दिस फिगर 18.1. Why are the banks we see in our neighborhood called commercial bank? Discuss in class. ये क्वेश्चन है कि हमारे आसपास दिखने वाले बैंक वाणिज्यिक बैंक क्यों कहलाते हैं. अब इन दिस फिगर देखिए, डिपॉजिटर्स यानी जमाकर्ता, पीपल डिपॉजिट मनी एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट. लोग पैसा जमा करते हैं और उन्हें ब्याज मिलता है. पीपल विथड्रॉ मनी, लोग पैसे निकालते हैं. बैंक एंड बारोवर्स यानी ऋण ग्राहिता जो उधार लेते हैं, बारोवर्स. पीपल टेक लोन, लोग ऋण देते हैं. पीपल रिटर्न द लोन्स विथ इंटरेस्ट, और लोग ब्याज सहित ऋण को लौटाते हैं. नाउ बेटा, it is sufficient for this video lesson. Complete your task and we will continue in the next video lesson, and the topic will be credit and SAG, right? So till then I say goodbye to you.